हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सभी कहते हैं कि हमको एवरी 6 मंथ पे डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। इसका रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है इसका अर्ली डिटेक्शन ऑफ केरीज। दांतों में सबसे पहले कीड़ा आउटर लेयर इनेमल में लगता है। जैसा कि बताया गया है कि दांतों के 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। दांतों में सबसे पहले कीड़ा इनेमल में लगता है, जिसमें कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होता है, नहीं पेन होता है, नहीं सेंसिटिविटी। तो उसमें पेशेंट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है अपनी केरीज को। इस स्टेज पे केवल डेंटिस्ट ही डिटेक्ट करके बता सकता है कि आपके दांतों में केरीज है। इनेमल से होता हुआ केरीज जब डेंटिन में आता है तो हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है, उसमें भी आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट उसमें इग्नोर करता है। फिर डेंटिन के बाद तो जो केरीज होता है वो पल्प में आता है, तब पेशेंट को पेन होता है और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, RCT। और 90% केसेस जो होते हैं वो इसी स्टेज पर क्लिनिक पर आते हैं जिसमें कि हमको RCT ही करना पड़ता है। आपको पेन इंटरमीडिएट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, बट अगर पेन हो गया है तो दांतों का सिर्फ RCT ही एक इलाज है। तो अगर अपना केरीज इनेमल स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसमें हल्की सी ड्रिलिंग करके फिलिंग करके टूथ प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर डेंटिन स्टेज पे आइडेंटिफाई होता है तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इनेमल से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रिलिंग करनी होती है, उसमें एक मेडिकामेंट लगा के फिलिंग कर देते हैं, वहाँ पर दांत प्रोटेक्ट हो जाता है। बट अगर आपका केरीज पल्प तक आ जाता है तो हमें RCT करनी पड़ती है। RCT में हम दांतों की ड्रिलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, देन कैप लगा देते हैं। और RCT में आपका खर्चा भी ज़्यादा आता है एंड इनेमल और डेंटिन स्टेज पे आपका कॉस्टली कम होता है।